बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का वो हमने डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन whose roots are given अब इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास रूट्स गिवन हैं, रूट्स की मदद से हम कोई इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं तो उसका मेथड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला लिखते हैं और इस फार्मूले में आपको नज़र आएगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स प्लस पी विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो एस है इसे हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और इसका जो फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। और ये जो p है, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसमें इसका जो फार्मूला है c ओवर a मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज़ इक्वल टू 0 ये जो फार्मूला है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो देखिए, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल आप जहन में रखिए। हमें पता है कि आपके पास जो एक क्वेश्चन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। जब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। अब यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x प्लस 3 बचता है, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं x प्लस 3 बचता है विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस 2 एंड x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, x विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 एंड x विच इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो -2 व -3 आ जाता है। मैथमेटिशियन ने हमें एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज़ इक्वल टू 0, और ये उस वक्त अप्लाई करते हैं जब किसी भी क्वेश्चन में उसके रूट्स गिवन हों। रूट्स आर गिवन। अब ये जो फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के रिज़ल्ट गिवन होंगे, रिज़ल्ट की मदद से हम दोबारा क्वेश्चन बनाएंगे। अब रिज़ल्ट की मदद से क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके एक स्पेशल नाम मैथमेटिशियन ने रखा है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो ये बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। एक्सरसाइज 4.6 इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन के भी चांस होते हैं। अब 4.6 एक्सरसाइज, इसमें हमारे पास रूट्स गिवन होंगे और रूट्स की मदद से हमने कुछ रिज़ल्ट प्रूफ करने होंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी पी एक्स मनफी पी मनफी सी, देन प्रूफ दैट, आप प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस सी। तो अब देखें, सबसे पहले हम
सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट के लिए इस इक्वेशन को देख लें, एक्स स्क्वायर पी एक्स पी माइनस सी। तो इसमें जो ए है, हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस पी और c इज इक्वल टू पी माइनस सी विद नेगेटिव साइन। तो अब ये जो दिस है ये हमारे पास है कांस्टेंट आर, इसे हम बोलते हैं c। और ये जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसे हम बोलते हैं b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसे हम बोलते हैं a। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा a होता है, एक्स कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म c होती है। हम यहाँ से सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या फार्मूला होता है, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए का मतलब ये है कि माइनस प्लस पी डिवाइडेड बाय 1, ये सम ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या फार्मूला होगा, सी ओवर ए। सी ओवर ए का मतलब ये है, सी आपके पास है माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1, ये सी ओवर ए है। अच्छा, हमने अब प्रूफ करना है, वी हैव टू शो क्या शो करना है कि 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, इसका जो आंसर है 1 माइनस सी के इक्वल आना चाहिए, 1 माइनस सी के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट से पहले हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा। अब 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, ये जो आपके पास रिज़ल्ट है पी का आंसर तो ये है, और आपके पास जो एस है, एस का रिज़ल्ट आपके पास ये है। अब चूंकि उसने अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स कहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा बीटा है। यानी हम लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, यानी 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। हम यहाँ पे रिज़ल्ट लिखते जाएंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसकी जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा बीटा सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट आपके पास था, रिज़ल्ट इसका 1 माइनस पी के इक्वल था, और अल्फ़ा बीटा आपके पास इसका रिज़ल्ट था। तो वही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास इसका रिज़ल्ट एंड पे आ जाएगा 1 माइनस सी। और प्रूफ भी हमने यही करना था कि 1 माइनस सी इसका आंसर आना चाहिए। अब सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.6, इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें कहता है कि फाइंड द कंडीशन व्हेन वन रूट इज डबल ऑफ अदर। फाइंड द कंडीशन इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0 when one root is the double of other। अब देखें इसमें ना, हम सबसे पहले देखते हैं हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p, c इज इक्वल टू q। हम सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या फार्मूला है, माइनस बी ओवर ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू
माइनस पी डिवाइडेड बाय 1। फिर हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या फार्मूला था, C/A। अब इसमें C किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, A किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आ गया, यानी अल्फ़ा बीटा का। अब इसने ये कहा कि फाइंड द कंडीशन व्हेन वन रूट इज़ द डबल ऑफ अदर। तो ये तो हमारे पास जो डिस्कशन हमने की थी सम और प्रोडक्ट के लिए ये रिज़ल्ट है। लेकिन अब यहाँ उसने ये बात नहीं कही, उसने ये नहीं कहा कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। ये गिवन है, इट इज़ गिवन। क्या गिवन है कि व्हेन वन रूट इज़ डबल ऑफ अदर। तो बेटा इसमें ना हम अब ये देखते हैं कि चूँकि वन रूट दूसरे का डबल है, हम कहते हैं कि लेट वन रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा, अदर विल बी 2 अल्फ़ा। अगर एक को हम बीटा लेंगे तो दूसरे को 2 बीटा लेंगे, एक को हम अल्फ़ा लेंगे तो दूसरे को 2 बीटा लेंगे। अब यहाँ से इनका हम लेते हैं सम, यानी अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। तो इसका रिज़ल्ट तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए का मतलब ये है कि 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये आ जाएगा माइनस पी, या अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखें, हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला C/A था, यानी एक हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा 2 अल्फ़ा है, और यहाँ है हमारे पास C/A। इसका मतलब है Q डिवाइडेड बाय 1। तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू Q, या अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू Q बाय 2। ये दूसरी इक्वेशन। तो हम पहली इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जो भी उसके पास रिज़ल्ट था माइनस P था, तो यही वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। फ्रॉम 1 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू दिस, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब यही वैल्यू, ये जो हमारे पास है, यही वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी जहाँ पे अल्फ़ा है ना वहाँ पे माइनस पी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे, Q डिवाइडेड बाय 2 आगे सिंप्लीफाई करेंगे, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखें, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये डिस्कस करेंगे कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस q which is equal to 0, then show that क्या शो करें, शो हमने ये करना है कि अल्फ़ा ओवर बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस q ओवर p विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम सबसे पहले सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स में चूँकि इसने कहा कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए मीन माइनस क्यू ओवर पी आ जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए बेटा आप देखें, हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या फार्मूला है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू C/A Q ओवर
P रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब हमने प्रूफ करना है कि इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 0 के इक्वल। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। वी हैव टू प्रूव, या हम कहते हैं कि टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस क्यू ओवर पी। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है तो अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा प्लस क्यू ओवर पी, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम इसका अगर हम एलसीएम लेना चाहें, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखें जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में यहाँ बीटा यहाँ आपके पास आ जाएगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ इसका रिज़ल्ट आ जाएगा बीटा, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जाएगा प्लस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट आपको पता है कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय, अब ये जो अल्फ़ा बीटा है इसकी जगह हम वैल्यू लिखेंगे अल्फ़ा बीटा का जो रिज़ल्ट है क्यू बाय पी होल स्क्वायर रूट प्लस क्यू बाय पी होल अंडर द रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी, यानी क्यू बाय पी और यहाँ क्यू बाय पी यहाँ नेगेटिव है होल डिवाइडेड बाय क्यू बाय पी और यहाँ क्यू बाय पी, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट कुछ यूँ आता है कि माइनस क्यू बाय पी प्लस क्यू बाय पी, अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिज़ल्ट इसका 0 के इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अब इसी में एक चीज़ आप और भी देख लें कि जब हम डिस्कशन करते हैं नेचर ऑफ जब रूट गिवन है और रूट की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन में उसका प्रूफ करते हैं, तो रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें कहता है कि फाइंड द कंडीशन when one root is multiplicative inverse of other। तो अब इसमें आप ये देखें बेटा, हमारे पास है कि जब हम लेट करते हैं कि लेट वन रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा, अदर विल बी 1 ओवर अल्फ़ा। अब ये ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये हमने अल्फ़ा लिया, ये हमने 1 ओवर अल्फ़ा लिया। वाई? इसलिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें कि उसका रिज़ल्ट 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसे दो नंबर हम लेंगे, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इस वजह से हमने एक अल्फ़ा लिया, एक 1 ओवर अल्फ़ा लिया। तो अब इसमें बेटा दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट में आपके पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यूँ एक्सरसाइज 4.6 मेन चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। होप कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और ये आपको आगे फ़ायदा पहुँचाएंगे। बस।